और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। अशोक गहलोत वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। वहां पर मनोहर विश्नोई हमारे सहयोगी मौजूद है, सीधे उनके पास चलते हैं। मनोहर, ओवर टू यू। आज देखिए, जो हर बार जिस तरीके से परिवार के साथ में उनकी पोती साथ में है और सीएम साहब पहुंच चुके हैं और अब कुछ देर बाद यहां से माता पिता की तस्वीरों पर माला चढ़ाने के बाद में यहाँ से पुष्प चढ़ाने के बाद में वो पोलिंग बूथ पर जाएंगे। जी सर, आप देख रहे हैं कि परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं उनके पुश्तैनी घर पर, और जो जिस तरीके से कार्यकर्ता और यहाँ पर जो उनके परिवार के लोग हैं उनका किस तरीके से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी बेटी सोनिया वो भी साथ में हैं, उनकी दोहिती वो भी साथ में है। परिवार के तमाम जो लोग हैं यहाँ पर उनके पुश्तैनी घर पर एकजुट हुए हैं। वैभव गहलोत की धर्मपत्नी हिमांशी वो भी यहाँ पर साथ में है। और इस देखो तस्वीरों में देखिए कि वो अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए यहाँ पर घर पर पहुँचे हैं। जो हर बार जिस तरीके चुनाव होता है उससे पहले परिवार के तमाम लोगों के साथ में वो यहाँ पर आते हैं और परिवार के लोगों से मिलते हैं और उसके बाद वोट करने के लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर आज राजस्थान के लिए बहुत बड़ा दिन, और जो वोटिंग का प्रोसेस है जिस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा था कि 2 घंटे का जो ट्रेंड है वो ये कि 9.77 जो अब तक का रुझान रहा है उस को देखते हुए अब ट्रेंड आगे कैसे बढ़ेगा और जिस तरीके से लोग उत्साह दिखा रहे हैं वोट करने में वो देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर अब देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँच चुके हैं और कुछ ही पलों में यहाँ से निकल करके वो पोलिंग बूथ के लिए जाएंगे और वो जो वोट करने के लिए जाएंगे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि वैभव गहलोत की धर्मपत्नी हिमांशी यहाँ पर मौजूद हैं और परिवार के साथ में वो जाएंगे वोट करने के लिए। जो तमाम जो लोग हैं आप देखिए, वैभव गहलोत आ चुके हैं। वैभव गहलोत यहाँ से फिर एक सेकंड भैया, अरे एक सेकंड रुक जाओ। मनोहर भाई लाइव के लिए रखिए, लाइव के लिए बुलाया है, लाइव के लिए बुलाया है। अरे मेरे फ्रेम में तो फ्रेम है मेरा। एक सेकंड भैया, एक सेकंड दिनेश, एक सेकंड दिनेश भाई जी। बिल्कुल, जोधपुर में हम हैं और वैभव गहलोत हमारे साथ हैं। अशोक गहलोत पहुंचे हैं अपनी बहन के यहाँ और इसके बाद यहाँ से जाएंगे मतदान करने के लिए। वैभव जी, बड़ा दिन आज, किस तरीके का भरोसा है आपको? और पूरा भरोसा है, जिस तरह से सरकार समर्पित रही 5 साल जनता के लिए, सरकार समर्पित रही गरीबों के लिए, चाहे योजना एक से बढ़कर एक शानदार आई। और मैं मानता हूँ चाहे ओपीएस हो, और ये देखिएगा आप जो 7 गारंटियाँ हैं ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा कांग्रेस का राजस्थान में। कई तरह के आरोप लगे, लाल डायरी का जिक्र आया और आपको लेकर के भी निशाने साधे गए। आज वोटिंग के दिन आप क्या इन चीजों पे जवाब देना चाहेंगे? क्या ये चुनौती बनी कांग्रेस के लिए? मनगढ़ंत बातें, मनगढ़ंत डायरियां, भगवान जाने कौन सी डायरी है, कौन सी बातें, मनगढ़ंत बातों का कोई जवाब नहीं। कितनी सीटें जीतने का कॉन्फिडेंस आपको है? पार्टी कितनी सीटें आपकी? हमें लग रहा है मेजोरिटी में रहेगी। वैभव जी, एक सवाल ये बताइए, अशोक गहलोत ने कल एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि 200 सीटों पर वो ही चुनाव लड़ रहे हैं, ये सोचकर मतदाता वोट करे। लेकिन सचिन पायलट ने कहा कि कोई एक व्यक्ति जो है वो 200 सीटों पर नहीं लड़ सकता। कांग्रेस का सिंबल ये लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वोटिंग के दिन भी ये जो गहलोत बनाम पायलट विवाद है वो फिर सतह पर आ गया है। आप इस पर क्या कहना चाहिए? कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, सभी जगह कार्यकर्ता, पार्टी और खुद मुख्यमंत्री जी का फेस है। तो जी, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि जो काम किए हैं उसका नतीजा, जो गारंटी है उस पर जनता की गारंटी लगेगी? सातों गारंटियां मास्टर स्ट्रोक साबित होगा कांग्रेस। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी दे रहे हैं गलत के बारे में? वो लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उनको खुद बौखलाहट भरी बातें हैं उनकी, उनको खुद लग गया है कि राजस्थान उनके हाथ से निकल गया। सर, इतने कॉन्फिडेंट है क्योंकि जो रिवाज रहा है, तो आपको लग रहा है इस बार रिवाज बदल जाएगा? लोग जो है वो रिवाज बदल रहा है, तभी तो बौखलाहट भरी बातें आ रही हैं। कितना फेक हर बार जो कर देखे 2003 में सरकार जब गई तो वो 56 सीट पे आ गए थे। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो वो 21 सीट पर आ गए थे। इस बार लगता है कहाँ नंबर कहाँ होंगे आप? मैंने कहा मेजोरिटी होगी। सर, लाल डायरी में कई मनगढ़ंत कहानी आई है, आपने क्या मनगढ़ंत कहानियों का मैं कोई जवाब नहीं।
वैभव गहलोत को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारी सरकार की वापसी हो रही है और रिवाज भी इस बार राजस्थान की जनता तोड़ने वाली है और कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने वाली है। आप जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनको देख रहे हैं जो अपनी सिस्टर के घर पर पहुंचे हैं। वैभव गहलोत उनके साथ ठीक उनके बगल में गाड़ी के आगे की तरफ नजर आ रहे हैं, उनकी पोती उनके साथ वहां पर दिख रही हैं। और आपको बता दें कि पूरे परिवार के साथ अपनी सिस्टर के घर गई हुई हैं, जैसे जानकारी मिल रहे गए हुए हैं अशोक गहलोत। और यहां से बताया जा रहा है विद फैमिली वो वोटिंग डालने के लिए पहुंचेंगे, वोट करने के लिए पहुंचेंगे। ये तस्वीरें जो है इस वक्त आप देख रहे हैं जोधपुर से, जहां पर अशोक गहलोत अपने परिवार से मिलने के लिए, परिवार के लोगों से मिलने के लिए, अपनी बहन से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। तो फिलहाल राजस्थान में पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि चुनाव सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका, मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और अब राजस्थान में पहले 2 घंटों में 9.77% की वोटिंग हो चली है। अजमेर में 9.04% तक वोटिंग, जयपुर में 10% की वोटिंग हुई है, जबकि कोटा में 12.11% की वोटिंग हुई है। टोंक में भी 10% की वोटिंग अब तक की जा चुकी है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 10% का मतदान एवरेज में पहले 2 घंटों में रहा है और शाम 6 बजे तक मतदान होना है। तो इस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज लगभग 70% तक या उससे ऊपर जाने की उम्मीद जताई जा रही है। कोटा में 12% से ऊपर वोटिंग हो गई है, जैसलमेर में 10% वोटिंग हो गई है, जोधपुर में 8.5% वोटिंग हो गई है। ये कोटा, जोधपुर और अजमेर की तस्वीर देखिए। हालांकि जोधपुर में लोग थोड़ा धीरे चल रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि ये वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे चढ़ेगा जैसे जैसे दिन चढ़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने परिवार के साथ वोट देने के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि सीएम अशोक गहलोत यहाँ से रवाना हो चुके हैं वोट देने के लिए। पूरे परिवार के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वोट देने के लिए यहाँ से, घर से, पुश्तैनी घर था उनका, यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। जैसा कि हर बार की भांति जाते हैं यहाँ से पैदल चल करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और कुछ ही मीटर की दूरी पर उनका घर है पोलिंग बूथ से। तो यहाँ से वो पैदल चल करके मतदान करने जाते हैं। जी मनोहर, आप लगातार यहां पर सीएम अशोक गहलोत के साथ चल रहे हैं, वहां पर लोग भी काफी ज्यादा हैं, काफी संख्या में देखे जा सकते हैं, सिक्योरिटी बहुत हाई है चूंकि सीएम खुद वहां पर मौजूद है। तो आप बताते रहिए दर्शकों को कि चल क्या रहा है और क्या हर बार इसी तरह पोलिंग के लिए जाते हैं अशोक गहलोत? जो तमाम बातें वो विस्तार से दर्शकों को बताइए और लाइव विजुअल भी दिखाते रहिए। तो ये देख रहे हैं आप कि पहले अपनी सिस्टर के घर पहुंचे अशोक गहलोत और वहां से फिर परिवार के साथ, कहा जा रहा है कि यहां से जो पोलिंग बूथ है वो चंद मीटर की दूरी पर है। और आप देख सकते हैं अभी वॉक करते हुए अशोक गहलोत जा रहे हैं और पूरा परिवार उनके साथ मौजूद है जो वोट करने के लिए पोलिंग बूथ तक उनके साथ चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक बहुत बड़ी परीक्षा है सुरभि आज अशोक गहलोत के लिए। पिछले 5 साल में आप देखें जिस तरह की योजनाएं अशोक गहलोत लेकर आए, जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई, उनका दावा है कि राजस्थान के लोगों का बहुत फायदा हुआ है, बहुत विकास हुआ है राजस्थान में। और एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसका फायदा उनको मिलना चाहिए। लेकिन राजस्थान का रिवाज रहा है पिछले 25 सालों में, हर 5 साल में सरकार बदलती है। तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा रिवाज है। तो दोहरी चुनौती है इस बार सीएम अशोक गहलोत के सामने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और क्योंकि सिर्फ दोहरी चुनौती इन लिहाज से ही नहीं, बल्कि देखिए जिस तरीके से ये देखा गया कि 25 सालों में हर दफा ये देखा गया है कि एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस की सरकार आई। लेकिन इसमें मुख्यतः इस बार के चुनाव में ध्यान देने वाली बात यह भी है क्योंकि 2018 में भी 1.5% से ही वोटों का आंकड़ा बदल गया था। यानी कि जिस तरीके से बार बार साधने की कोशिश होती है, चाहे गुर्जर समाज के लोग हो, जाट समाज के लोग हो, या फिर वहां पर जो हमेशा से सिंधिया परिवार का भी दबदबा रहा है, और ऐसे में उस राजपूताना तेवर को भी बरकरार रखने की कोशिश की जाती है। तो ये तमाम वो वोट बैंक के साधने की कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से की जाती रही है। लेकिन इस बीच गौर करने वाली बात यह भी है कि वही मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी साधने की कोशिश जहां कांग्रेस ने की है,
तो वहीं बीजेपी की तरफ से इस बार एक भी टिकट किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों को नहीं दिया गया और ऐसे में सुरभि, एक जातीय समीकरण हर चुनाव में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको पता है कि अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर भी कहा जाता है, और जादूगर का नाम कैसे पड़ा ये बहुत लंबी कहानी है, किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्या जादूगर की जादूगरी इस बार के चुनाव में चल पाएगी? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको दोनों अहम बिंदु बताए, हालांकि अशोक गहलोत आप तस्वीरों में देखिए लोगों से भी मुलाकात करते हुए जा रहे हैं, जिस इलाके से गुजर रहे हैं, जहां तक पोलिंग बूथ तक उनको जाना है, और लोग से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। मनोहर हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे ग्राउंड पर चलते हैं मनोहर जी के पास। मनोहर, एक बात बताइए कि इस बार दोहरी चुनौती, एक तो रिवाज है हर 5 साल में जनता सरकार बदल देती है, दूसरा ये कि एंटी इनकम्बेंसी है, 5 साल सरकार चला चुके हैं, तीसरा बीजेपी मुकाबले में है, प्रधानमंत्री खुद दौरा कर चुके हैं। तो जादूगर का जादू चलेगा या फिर अशोक गहलोत इस बार उतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि बीजेपी को हरा देंगे? बिल्कुल, देखिए राजस्थान में जिस तरीके से चुनाव जो हो रहा है उसमें अशोक गहलोत एक बड़ा चेहरा है, और वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे राजस्थान में पूरा अपने चेहरे पर जो कैंपेन करते हुए नजर आ रहे थे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से वो परिवार के साथ में वोट देने के लिए अब जा रहे हैं, उनके साथ में जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता, यहाँ के आसपास के लोग यहाँ से जुड़ते जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पुश्तैनी घर था, वहाँ से निकल करके कुछ ही दूरी पर जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर जाकर के वोट करेंगे अपने परिवार के साथ। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिस तरीके से आपने कहा कि मुख्यमंत्री यहाँ पर जो योजनाओं के बलबूते और जो पूरा चुनाव जो है इस बार का कोशिश ये रही कि अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी का रहे, और उस मुकाबले में काफ़ी हद तक अशोक गहलोत कामयाब रहे, और मुकाबला भी उसी तरीके से चल रहा है। और उसी योजनाओं को लेकर, गारंटीज़ को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ लगातार प्रयास करते रहे, और उन्हीं के मुद्दों पर राजस्थान के मॉडल, विकास के मॉडल को यहाँ पर जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया उस पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे थे। और जिस तरीके से जो बीजेपी आक्रामक तरीके से यहाँ पर प्रचार कर रही थी, उसका मुकाबला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाओं से, गारंटीज से करते हुए नजर आ रहे थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो एकमात्र इतने बड़े फेस हैं कांग्रेस के कि वो पूरा चुनाव जो है अपने उस फेस पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उनकी जो स्कीम है गारंटीज़ के रूप में वो जो सिर्फ देने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राइट्स जो है, कानून बनाकर जो हमने राइट्स दिए हैं लोगों को, इस वजह से यहाँ पर जो एक डेवलपमेंट का जो नया मॉडल यहाँ तैयार हुआ राजस्थान का, उस पर जनता इस बार वोट करेगी और कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेगी। और